बुद्ध के एक शिष्य हुए, वो जब रास्ते से गुजर रहे थे तो एक वेश्यालय के पास से गुजरे, और उस वेश्यालय की जो वेश्या थी उसने उससे अनुरोध किया कि भंते आप कुछ समय यहाँ विश्राम करें। तो बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया, बोले वैसे तो मैं तुम्हारे यहाँ रुक जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु चूंकि ये प्रथा है कि मुझे बुद्ध से आज्ञा लेनी चाहिए तो मैं आज्ञा लेके लौटता हूं। बुद्ध के पास आए, बोले चौमासा करना है, पूरा वर्षा काल है, वेश्या के यहाँ रुकना है। वेश्या बड़ी सुंदर थी, नामी गिरामी थी, सभी लोग उसकी तरफ बड़े कौतूहल से देखते थे, आकर्षित होते थे। अब क्या करें साहब? तो बुद्ध के शिष्यों ने कहा साहब ये तो पाखंड हो जाएगा, वेश्या के पास यदि ये व्यक्ति चला गया तो उसके धर्म का नाश हो जाएगा। तो बुद्ध से बड़ी अपेक्षा में थे कि ये तो मना कर देंगे, पर बुद्ध ने तो मना ही नहीं किया। उल्टे बुद्ध कहने लगे, बोले तुम्हें मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, तुम वहीं रुक जाते। उसने आज्ञा ली और चला गया। अब साहब वो गया, दूसरों को तो बड़ा मजा आया कि अब ये बर्बाद हुआ। अब दूसरे दिन से वेश्या ने जो भी औकार कर सकती थी वो कर रही थी। वो बढ़िया उसको स्वादिष्ट भोजन कराती, नृत्य दिखाती, जिस तरह से आकर्षित वो अपने ग्राहकों को करती थी वो उन्हें आकर्षित करती, और वो देखते भी रहते। जब नृत्य होता तो नृत्य देखते रहते, जब भोजन मिलता तो भोजन करते रहते। ऐसे ऐसे बुद्ध के पास खबरें आने लगी। जो उनके शिष्य थे, दूसरे भिक्षु थे, वो आके कहते कि हे प्रभु वो तो बर्बाद हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आज देखा मिठाई खा रहा था। तो दूसरा आया, बोले आज क्या हुआ? बोले आज तो डांस हो रहा था, बहुत कम कपड़े में वो डांस कर रही थी, वो तो भिक्षु तो देख रहा था, वो तो बर्बाद हो गया। वो तो कहते ठीक है भैया, बर्बाद हो गया तो तुम्हारा क्या जाता है, बर्बाद हुआ तो उसका तब बर्बाद हुआ, तुम क्यों परेशान। ऐसे ही ऐसे साहब 1 महीना बीता। अब वो नृत्य करते करते बोले कि नृत्य नहीं करूं, बोलते मत करो। बोलती नृत्य करूं, कर लो। आज ये खिला दूं, ठीक है, आज ये खिला दूं, ठीक है। 2 महीने गिरे, 4 महीने बीते। बीतते बीतते जब देखा कि वो बौद्ध भिक्षु लौट रहा है आश्रम, तो उन्होंने देखा कि उसके पीछे कोई और भी आ रही है, भिक्षुणी आ रही है। तो जब वो भिक्षुणी बुद्ध के पास पहुंची तो भिक्षुणी चरणों में लेट गई बुद्ध के। बोले यदि ये मेरी तरफ आकर्षित होते तो बिल्कुल ठीक था, मेरी तरफ आकर्षित नहीं होते तब भी ठीक था कि कोई अपेक्षा थी कि मेरी तरफ आकर्षित नहीं है। ये तो वीतरागी है। ये है अर्थ वीतराग का। धन से भी अर्थ नहीं है, धन के पीछे भागने से भी अर्थ नहीं है, धन को छोड़ के भागना भी अर्थ नहीं है। जिस वीतरागता की यहाँ चर्चा है वह चर्चा इस वीतराग की है जो इस बुद्ध भिक्षु में थी। तो कृष्ण कहते हैं कि पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे स्थित रहने वाले, मेरी शरण में आए हुए बहुत से ज्ञान रूपी तप से पवित्र हुए।